अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान बेपनाह मसाइल का शिकार है। 9 मई के वाक़या भी हो गया जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, सड़कों पर जो कुछ हुआ, जिना हाउस पर जो हमला हुआ, वो सब ने देख लिया। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए जब ख़त्म की गई तो कहा गया था मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि जनाब हम आएँगे तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या वजूहत हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? हुकूमत अब तक क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी? और इन पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं इनका हल क्या है? क्या कोई और सियासी या मजहबी जमात सामने आकर इन मसाइल को एड्रेस कर सकती है? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, दानिश्वर। बहुत शुक्रिया नवेद ज़ुबैरी साहब आपका। और हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अज़हरी साहब, मरकज़ी नायब नाज़िम आला हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान बचाओ मार्च करने जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान 22 मई को कराची से कायदे मज़ार से अपने मार्च का, पाकिस्तान बचाओ मार्च का आगाज़ कर रही है और ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। ये जीटी रोड से होता हुआ सिंध की हदूद को क्रॉस करके फिर पंजाब और फिर पंजाब से इस्लामाबाद में ये काफ़िला दाखिल होगा। बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि मुल्क जिस बहरान से गुज़र रहा है, ख़ास तौर पर जो महंगाई की चक्की में गरीब बंदा पिस रहा है, और जिस तरीके से गरीब बंदे के लिए तो ये मुल्क पहले से था ही नहीं, लेकिन मुतवस्सित तबके के लिए भी ज़िंदगी अजीरन बन गई है और अशियाए ज़रूरिया भी उनकी पहुंच से दूर हैं और बाहर हैं। ऊपर से बिजली के बिलों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में मुख्तलिफ़ टैक्सेस और दवाइयों की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ऐसे वक्त में एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये समझती है कि हमें अवाम की सियासत करनी चाहिए और अवाम के मफादात के लिए हमें निकलना चाहिए। बाकी जिस तरह के दीगर जमातें इस वक्त अपने इक़्तिदार की, अपने हिवस की, अपनी ज़िद और अपनी अना की जंग लड़ रही हैं, ऐसे में वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है कि जो इस वक्त अवामी तर्जुमान जमात है जो अवाम के मसाइल पर बात कर रही है। तो ख़ास तो महंगाई का मसला है, और फिर आपने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस मुल्क के अंदर जिस तरह देखा कि पे दर पे एक गुस्ताखियों का माहौल बनाया गया, जिसमें बाज़ मर्दों की तरफ से और बाज़ ख़वातीन की तरफ से नबूवत के झूठे दावे किए गए। हालिया गुस्ताखियों और महंगाई के ख़िलाफ़ ये हमारा मार्च हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने उनके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, गुस्ताखियों के ख़िलाफ़, और पर्चे दर्ज करवाए। आज ये हम जो अपने मार्च का बाज़ाब्ता के साथ बैठ कर जिस पर बात कर रहे हैं, ये 22 मई को शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कामयाब मार्च होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान बचाओ मार्च नाम क्यों रखा? किन से ख़तरात है जो बचाने निकले पाकिस्तान? अफ़वाज पाकिस्तान मौजूद है, हुक्मरान मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, उसके बावजूद आप दावा कर रहे हैं पाकिस्तान बचाने का? पाकिस्तान ये अवाम का पाकिस्तान है। ये लोग हैं, अवाम है तो पाकिस्तान है। दीगर मुअज़्ज़ज़ इदारे अपनी जगह पर, लेकिन बुनियादी तौर पर सियासत अगर होगी, इलेक्शन अगर होंगे, कुछ भी होगा तो वो इस अवाम के लिए होगा। तो इस पाकिस्तान में हमें अवाम कहीं नज़र नहीं आ रही, किसी सियासतदान की गुफ्तगू में नज़र नहीं आ रही, और किसी तरीके से भी अवाम को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की जा रही। रस्साकशी है इक़्तिदार की, और उसमें एक दूसरे को खींच रहे हैं और एक दूसरे को जलील करने की कोशिश की जा रही है। मुखालफत बराए मुखालफत है, और अवाम जो इस वक्त मरने पर मजबूर है और ख़ुदकुशियों पर मजबूर है। हम ये समझते हैं कि अवाम को बचाना ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान को बचाना है। अच्छा मुफ्ती साहब, पाकिस्तान ज़ाहिर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 97% मुसलमान यहाँ आबाद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि मजहबी जमातों को वोट लोग नहीं देते इस तादाद में जितनी दूसरी जमातों को देते हैं। वो PTI हो, खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दीगर जमात। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? मेरे ख़्याल से तो
जब भी इस कौम के लिए किसी ने भी नारा लगाया है तो इस कौम ने उस पर एतमाद किया है। हमेशा से जो लोग आते रहें कौम के एतमाद के साथ आते रहें, लेकिन हुआ ये कि कौम के एतमाद पर पूरे नहीं उतरे। कौम कई दफ़ा खोखले नारे सुन के उन पर यकीन करके उनके एतमाद को ठेस पहुंच चुकी है। नहीं, मजहबी जमातों को मजहबी जमातों को कभी भी लार्जर पार्टी बन के कोई सामने नहीं आई पाकिस्तान में हुकूमत की हो उन्होंने। जी, हम ये समझते हैं लिबरल पार्टियों को लोग वोट दे देते हैं, मजहबी को नहीं देते, हालांकि 97% मुसलमान मौजूद हैं। जी, हम ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पर कौम ने जिस तरह 18 में हमने पहला इलेक्शन लड़ा, जिस तरह हमारे ऊपर एतमाद किया गया, और अब इलेक्शन का दौर आने वाला है, आप देखेंगे कि कौम भरपूर तरीके से हम पर एतमाद करेगी। जिस तरीके से हम ये मार्च लेके जा रहे हैं, कौम की आवाज़ बन रहे हैं, तो कौम का एतमाद तहरीक लब्बैक पर मज़ीद बढ़ रहा है। और जो जमातें आज तक अवाम की बात कर रही थी और अवाम के नारे लगा रही थी, अब उनके नारे खोखले हो चुके हैं और अवाम उन सियासी पार्टियों के हवाले से बिल्कुल बदएतमाद हो चुकी हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब तहरीक लब्बैक का ज़माना है। तहरीक लब्बैक जब बनी तो कहा गया इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट ने इस पार्टी तैयार की है, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अमूमन कहा जाता पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार आप आ भी नहीं सकते। तो क्या अब भी ताल्लुक़ है इस्टेब्लिशमेंट का आपसे, हाथ है और उनके बगैर जीत सकते हैं आप? देखें जी, इल्ज़ामात किस पर नहीं लगते, इल्ज़ामात तो हर एक पर लगते हैं। मसला ये है कि उन लोगों को तज्ज़िया करना चाहिए जो हमारे मुताल्लिक़ ये तबसरा करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर बने हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको चला रही है। वो देखें कि क्या हम दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, या उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तज्ज़िये से ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं ये सब वाज़े हो जाएंगे कि ये सिर्फ़ खोखली बातें हैं, इनकी हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी पाकिस्तान बचाओ तहरीक जो है कराची से 22 मई को स्टार्ट होकर इस्लामाबाद पहुंच रही है। कितने दिनों का आपका ख्याल है कि कब तक आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, कितने दिन लगेंगे आपको? जी, जो हमारा रूट प्लान है उसके मुताबिक तो हम ये समझते हैं कि तकरीबन ये 20 से 30 दिन के दरमियानिए में हम पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। लेकिन ये हमारी तरतीब इसमें अपने हालात के एतबार से ये बदल भी सकती है। मकसद असल में इस मार्च के निकालने का वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाना है। और बिल्कुल वाज़े मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि हम उस वक़्त तक रोड पर रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। यानी कि अगर आप 22 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो दिन आप बता रहे हैं तो एन उस वक्त जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा होगा आप इस्लामाबाद में वहाँ होंगे कि रेड जोन में बैठने का इरादा है, या कोई और जगह बैठेंगे, कोई धरने वरने का प्रोग्राम है, या बिल्कुल ही पुराना तजुर्बा आपको याद होगा आप लोगों के साथ? तहरीक लब्बैक अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए तमाम कानूनी और तमाम आइनी रस्ते इख्तियार करेगी और हमें यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम इसमें कामयाब होंगे।